स्वागत है एक बार फिर आप सभी का पीएन स्पोर्ट्स पे। तो दोस्तों, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी के द्वारा दो नियमों में बड़े बदलाव किए जाने वाले हैं। प्लेइंग कंडीशंस में कैसे ये रूल्स एप्लीकेबल होंगे और कैसे इसको इंटरनेशनल क्रिकेट में इन बदलावों को देखा जा रहा है, उन सब चीज़ों के बारे में, तमाम चीज़ों के बारे में मैं डिस्कस करूंगा आपसे इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपकी इंटरप्रिटेशन इन लॉज को, इन रूल्स के लेकर बहुत अच्छी रहे। साथ ही साथ बीसीसीआई यानी कि इंडियन क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, उसके द्वारा भी कुछ नियमों को कैरी फॉरवर्ड किया जाना है। तो वो कौन से रूल्स हैं उनके बारे में भी आपको जिक्र करूंगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आईसीसी के द्वारा जो पहला रूल, जो एक तरह से अमेंडमेंट जिसमें किया गया है, वो है स्टंपिंग को लेके। स्टंपिंग का जो रूल है, जहां पे स्टंपिंग जब कोई खिलाड़ी करता है, कोई विकेट कीपर करता है, उस वक्त अगर वो किसी तरह की मांग स्टंपिंग के लिए थर्ड अंपायर के लिए करता है, और अभी तक क्या देखा जा रहा था कि जब जब कोई स्टंपिंग कर रहा था तो कॉर्ड बिहाइंड की अपील भी करने लगते थे और कॉर्ड बिहाइंड को भी चेक करना होता था थर्ड अंपायर को। तो अब यहाँ पे आईसीसी ने ये बदलाव किया है कि अगर कोई स्टंपिंग की मांग कर रहा है, यानी कि अगर वो थर्ड अंपायर के पास जाना चाहता है, तो वहाँ पे थर्ड अंपायर जो है कॉर्ड बिहाइंड यहाँ पे नहीं चेक करेंगे। अगर कॉर्ड बिहाइंड चेक कराना है किसी टीम को, तो वो अलग से अपने डिसीजन रिव्यू सिस्टम यानी कि डीआरएस का यूज़ करेगी। और क्योंकि इससे पहले होता क्या था, देखा होगा ऑस्ट्रेलिया के साथ जो मैचेस चल रहे थे उसमें एलेक्स कैरी ने स्टंपिंग भी किया और स्टंपिंग करने के बाद जो है वो कॉर्ड बिहाइंड की अपील भी की, और जिसमें दोनों चीज़ें चेक करते हुए नजर आए और उन्होंने इस तरह से अपना डीआरएस बचा लिया। तो डीआरएस को बचाने के चक्कर में खिलाड़ी या विकेट कीपर्स ऐसा करते हैं, तो इसीलिए ये अमेंडमेंट जो है वो इस दिसंबर 2023 से एप्लीकेबल करते हुए आईसीसी ने ये कहा है कि अब जो है आपको सेपरेटली डीआरएस का यूज़ करना होगा अगर आप अपील करते हैं कॉर्ड बिहाइंड की भी। तो ये एक पहला नेसेसरी जो है वो अमेंडमेंट यहाँ पे एक तरह से आईसीसी ने किया है। इससे ये होगा कि यहाँ पे स्टंपिंग की जब भी अपील होगी तो साइड ऑन कैमरा ही डिस्प्ले में दिखाया जाएगा। साइड ऑन कैमरा से ही स्टंपिंग एक तरह से चेक की जाएगी, किसी भी तरह का स्टिंग वहाँ पे चेक नहीं किया जाएगा कॉर्ड बिहाइंड के लिए। तो कुल मिला के कॉर्ड बिहाइंड के लिए अलग से सेपरेटली जो है वो किसी भी टीम को अपने डीआरएस डिसीजन रिव्यू सिस्टम को यूज करना होगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे जो रूल को चेंज किया है या अमेंडमेंट एक तरह से हुआ है आईसीसी के द्वारा, वो हुआ है कंकशन जो सब्स्टिट्यूशन होता है उस दौरान। अब अगर कोई खिलाड़ी रिप्लेस होता है, यानी कि अगर कोई खिलाड़ी बॉलिंग कर रहा है और उस वक्त वो रिप्लेस किया जाता है कंकशन इंजरी के कारण। कंकशन इंजरी आप सब जानते हैं, हेड इंजरी जो होती है, हेड इंजरी के कारण अगर बॉल करते समय कोई खिलाड़ी रिप्लेस्ड हुआ है, तो सब्स्टिट्यूटेड खिलाड़ी यानी कि उसके बदले में जो खिलाड़ी अंदर आया है मैदान पे, उसको बॉल करने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। ये भी आईसीसी ने इस रूल में एक तरह से अमेंडमेंट कर दिया है। साथ ही साथ जो इंजरी असेसमेंट या ट्रीटमेंट होता है ऑन द फील्ड, जो कि कुछ उसके लिए अलग से जो है वो टाइम नहीं दिया जाता था किसी भी तरह का। जब कभी कभी ऐसा होता था कि जब असेसमेंट किया जाता था या ट्रीटमेंट दिया जाता था किसी भी इंजरी का ऑन द फील्ड, तो वो थोड़ा सा टाइम जो है वहाँ पे कंज्यूम करता था मैच का। लेकिन अब जो है आईसीसी ने यहाँ पे भी वो अधेर हो गए हैं, उन्होंने यहाँ पे भी सेट कर दिया है टाइम को। 4 मिनट दिए जाएंगे किसी भी टीम को या किसी भी खिलाड़ी को। अगर कोई फिजियो या किसी भी तरह के डॉक्टर या मेडिकल टीम अगर ऑन द फील्ड ग्राउंड में आती है, तो वहाँ पे वो सिर्फ 4 मिनट ही वो उस इंजरी को एसेस करे या उसको ट्रीट करे, और अगर वो और ज़्यादा टाइम मांगता है तो उसे ऑन द फील्ड जो है ऑफ द फील्ड वहाँ से होना पड़ेगा, यानी कि ग्राउंड छोड़ के बाहर जाके ही अपना ट्रीटमेंट या अपनी असेसमेंट उस मेडिकल कंडीशंस को करनी होगी। तो ये भी एक तरह का 4 मिनट का एक बैरियर वहाँ पे लगा दिया गया है आईसीसी के द्वारा कि किसी भी तरह की ऑन द फील्ड इंजरी के ट्रीटमेंट और उसके असेसमेंट के लिए सिर्फ 4 मिनट ही दिए जाएंगे। अब जाते जाते बात कर लेते हैं कि बीसीसीआई ने कौन से रूल को जो है वो कंटिन्यू करने का फैसला किया है। पिछले साल विजय हजारे और साथ ही साथ सैयद मुश्ताक अली जो ट्रॉफी होती है, जो भारत में घरेलू सीजन के तौर पे खेले जाते हैं, इन दोनों ट्रॉफीज़ में 2 बाउंसर को जो है वो अलाउ किया गया था। किसी भी ओवर में एक बॉलर के द्वारा 2 बाउंसर लगाई जा सकती थी एक ओवर में, तो उसको कैरी फॉरवर्ड यानी कि कंटिन्यू करने का फैसला बीसीसीआई के द्वारा किया गया है। और इफेक्टिवली रणजी ट्रॉफी जो 5 जनवरी से स्टार्ट होने वाली है, उसमें भी ये एप्लीकेबल होने वाला है। अब अगर मैं ओवरऑल बात करूं कि जितने भी रूल्स में चेंजेस आए हैं, जितने भी अमेंडमेंट हुए हैं, तो उनमें इंटरनेशनल क्रिकेट में जो प्रभाव पड़ने वाला है वो ये है कि अब जो है किसी भी तरह का जब डीआरएस यानी कि डिसीजन रिव्यू सिस्टम की बात जब होती है, जहां पे इस तरह की टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, तो वहां पे कोई भी विकेट कीपर स्टंपिंग की अपील करने के साथ साथ जो है अपने डिसीजन रिव्यू सिस्टम को बचा नहीं सकता। अगर वो कॉर्ड बिहाइंड की अपील भी करना चाहते हैं तो सेपरेटली उनको वहां पे लेना होगा, उस डीआरएस का यूज करना होगा, जिससे कि वो उनका एक डीआरएस खराब भी हो सकता है। तो ये दोनों चीजें उनके मन में रह सकती हैं। तो कुल मिला के
टाइम की बचत और एक तरह से जो अननेसेसरी अपीलिंग कई बार स्टंपिंग करते हुए विकेट कीपर्स करते थे और उस रूल का गलत फ़ायदा जो है वो वहाँ पे उठाते थे, तो वो अब यहाँ से इस रूल कोई अमेंडमेंट होने के बाद से यहाँ पे इस तरह से विकेट कीपर करते हुए नज़र नहीं आ पाएंगे। तो ये एक तरह से एक अच्छा फैसला आईसीसी के द्वारा लिया गया था। तो ये सारी तमाम चीज़ें थी जो आईसीसी ने इस वक्त जो है वो रूल्स में कुछ ना कुछ अमेंडमेंट किए हैं, जो मैंने आपको बेहतर तरीके से अच्छे सिंपल टर्म्स में बताने की कोशिश की है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर करें, और साथ ही साथ जैसा मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको दिया हुआ है कि आप पर्क्स, डिफरेंट पर्क्स जो हैं वो हमसे परचेज कर सकते हैं। उनमें आपको अलग अलग तरह की फैसिलिटीज़ मिलेंगी, और जितना आप इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हमें किस तरह से सपोर्ट इकोनॉमिकली करेंगे उतना बेहतर कंटेंट हम आपके लिए लेके आ पाएंगे। तो यही सारी उम्मीद और इनके साथ हम आगे आपके साथ फिर से जुड़ते रहेंगे। ये सारी चीज़ें आपके लिए लगातार लेके आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।